नगर पंचायत हंडिया का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी समर में कूदने वाले प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। हर कोई अपने अपने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहता है। इसी क्रम में हंडिया से बहुजन समाज पार्टी के प्रबल दावेदार राम रक्षा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इस दौरान राम रक्षा ने कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो निश्चित तौर पर वे नगर पंचायत हंडिया से चेयरमैन पद का चुनाव जरूर लड़ेंगे। बता दें कि राम रक्षा बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। बसपा के वोट बैंक पर नगर पंचायत हंडिया में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, जिसको लेकर वे अपनी दावेदारी प्रबल मान करके चल रहे हैं। राम रक्षा जी, अब नगर निकाय का चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब बहुत जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली भी है। टिकट की दावेदारी को लेकर के लोग लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। और देखा यह जाए कि आप भी तो बहुजन समाज पार्टी से कई वर्षों से ढोते चले आ रहे हैं पार्टी की कमान लेकर के, और नगर पंचायत हंडिया में आपका एक क्रेज भी है। तो क्या लगता है, इस बार क्या आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? साथी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देते हुए आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे नगर पंचायत के नगरवासी हैं, उन सभी का मैं स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी से एक बार मैं चुनाव लड़ भी चुका हूँ जी जी। और नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 का मैं 3 बार मैं और मेरी श्रीमती जी सभासद भी रह चुकी हैं जी। तो हम भी आस लगाए बैठे थे जी कि हो सकता है पार्टी हमको भी टिकट दे, और जी। हम लड़ने की इच्छा एकदम बिल्कुल रखते हैं और चाहते भी हैं। जी। और अभी बहन जी का कोई भी निर्देश नहीं आया हुआ है, और जब तक बहन जी का या हमारे और प्रमुख नेताओं का निर्देश नहीं आता है, तब तक हम शांति बनाकर बैठे हुए हैं, और नगर पंचायत के लोगों के चाहत के अनुसार भी हम उसमें मिलान करते हैं कि उनका आशीर्वाद अगर हमको मिला तो हम लड़ भी सकते हैं, और नहीं उनकी चाहत जहां होगी, जिस कैंडिडेट को होगी। जैसे अभी तक जो हमारे नगर पंचायत में एक शब्द है, जैसे व्यापारी और व्यवस्थापक जी, तो सम्मानित साथी, अभी तक हमारे यहाँ जो नगर पंचायत में 6 बार चुनाव हुए हैं जी, जो भी चेयरमैन हुआ है वो व्यापारी हुआ है। व्यवस्थापक न होने के कारण हमारे नगर पंचायत का विकास नहीं हुआ है जी, और विकास न ही हो पाएगा जब तक व्यापारी होता रहेगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारी चाहत है, हमारे लोगों की चाहत है कि इस बार अगर कोई नगर पंचायत में व्यवस्थापक चुना जाए तो बहुत अच्छी बात है। और व्यवस्थापक के रूप में हम लगभग 50 वर्षों से सेवा लोगों की कर रहे हैं, और उसमें हम हमेशा, चाहे जिस समुदाय का व्यक्ति हो, अगर उन्होंने अपनी कोई दुख तकलीफ मुझको सुनाने का काम किया है तो मैं अपने शक्ति के अनुसार उनके पीछे अपने दम खम से लड़ाई लड़कर उनको विजय प्राप्त कराता हूँ। अच्छा, अभी तो ये भी लगा है कि मतलब कि ऐसी भी चर्चा रही है कि बहुजन समाज पार्टी से कुछ लोग भी बड़े प्रबल दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं, और यहाँ तक होगी कि टिकट भी कंफर्म होने वाला है, जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। लेकिन आपका जनसंपर्क अभियान अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है, अभी आपने पत्ता भी नहीं खोला है। तो क्या लगता है आपको टिकट की दावेदारी को लेकर? ऐसा है साथी कि बहुजन समाज एक अनुशासित पार्टी है जी, और अनुशासन में रहकर ही कोई कार्य किया जा सकता है जी। अगर हमारे पार्टी में किसी प्रकार का अभी तक आदेश नहीं आया है जी, तो हम बगैर आदेश के जी हम कभी भी प्रचार जारी नहीं कर सकते, और हम पार्टी का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर रहा है जी, तो उसका विचार जाने, उसका व्यवहार जाने कि वो किस हस्ती से या किस पावर से वो कर रहा है। हो सकता है उसे अंदर से कोई दिशा निर्देश मिला हो, लेकिन यह मेरे जानकारी में नहीं है। इसलिए मैं शांति बनाकर
बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि पार्टी का कोई दिशा निर्देश आवे या हम ही को टिकट मिल जाए तो हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, लगा यह कि नगर पंचायत हंडिया में आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ज़्यादातर आपको चेयरमैन बनाने का सपना लेकर एक आस लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पत्ता आपने नहीं खोला। तो पता क्या सर, ऐसा है कि पहले तो हम इस इंतजार में थे कि यहाँ 30-35 वर्षों से चुनाव हो रहा है जी अब 35 वर्षों से जो सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं जी उन सरकारों की ओर मैं अपेक्षा रखता था, उम्मीद रखता था जी कि हम अनुसूचित जाति यहाँ करीब 22% से अधिक निवास करते हैं, जी जो कि विभिन्न जातियों में जैसे चमार, पासी, खटीक, धोबी, वाल्मीकि, तमाम ऐसी जातियां यहाँ निवास करती हैं जिसकी संख्या 22% से अधिक है। हम ये इस आशय में बैठे थे कि जो सरकारें बन रही हैं हो सकता है अनुसूचित जाति के अंतर्गत हम लोगों को भी अधिकार मिले और सीट यह कन्फर्म हो, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है। इस बार हम बहुत इंतजार में थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एक नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का अगर नारा लगाती है तो इस उम्मीद पर हम बैठे थे कि इस बार हम अनुसूचित जातियों का कल्याण होगा और हमारे अधिकार के तहत हमारा नंबर आएगा। लेकिन हम लोग बहुत इंतजार करते रहे, इंतजार के बावजूद इस बार जनरल महिला सीट आ गई और उसकी आपत्ति की डेट 12 तारीख है। तमाम आपत्तियां लोगों ने लगाई होगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपत्ति लगा रहा हूं, सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये हम लोगों के अधिकार के हिसाब से गलत हुआ है। अगर सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है तो इस बार आपत्ति के डेट के बाद वो सही जांच कर ले और सही जांच करके जो हम लोगों का अधिकार बनता है, इस बार अगर अनुसूचित जाति की सीट कर दी जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभारी रहेंगे और ये समझेंगे कि सरकार जो अपना नारा लगा रही है वो नारे के अनुसार एकदम सही कार्य कर रही है, सबका विकास चाह रही है। तो ये हमारी चाहत। तो अच्छा, मान लिया कि अभी तो जनरल सीट आ गई है, उसमें भी आप दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर पार्टी आपको अगर टिकट दे दे तो फिर क्या आप चुनाव लड़ेंगे? सर ऐसा है कि नगर पंचायत के समस्त लोग जी, हर समुदाय के लोग जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर समुदाय के लोगों की चाहत है जी, कि राम रक्षा चमार एक बार चुनाव लड़े। जी, और हम इस इंतजार में बैठे हैं कि अगर हमारी पार्टी हमें टिकट दे देती है, हमें आदेश कर देती है, बहन जी द्वारा आशीर्वाद मिल जाता है, हमारे कोऑर्डिनेटरों द्वारा आशीर्वाद मिल जाता है, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और पूरी जनता चाहे जिस बिरादरी की हो वो हमें बहुत लाड प्यार करती है और आशा उम्मीद है मेरी कि वह मुझे भारी मतों से जिताने का काम करेगी। इसलिए मैं संयम, नियम, हर चीज़ को जानता हूं, इसलिए इंतजार कर रहा हूं पार्टी के निर्देशों का। तो चलिए, आप अभी तो पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी अगर आपको बुलावा पत्र भेजती है और आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आप निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस चुनाव की तैयारी भी आपके दिल के अंदर बसी हुई है, तो चलते चलते आप इस तैयारियों की सूचना अपने नगर वासियों को देने के लिए आप उनकी जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे नगर के तमाम लोग तैयार बैठे हैं जी, कि राम रक्षा अपना ये दौरा चालू कर दे। हमसे पहले जी, हमारे तमाम समुदाय के लोग, जी, जैसे यादव वर्ग है, चौहान वर्ग है जी, और मुसलमान है और बनिया में हैं, तमाम ऐसी चमार, पासी, मुसहरा, धोबी, धैकार और खटिक, ये सब जितने लोग हैं ये सब एकदम तैयार बैठे हैं कि राम रक्षा फील्ड पर आवे और जैसे ही वो चुनाव का ऐलान करेंगे वैसे सब वार्डों में वो स्वयं हमारे चाहने वाले दौरा करना शुरू कर देंगे।
तो मतलब आपने बिल्कुल तैयारियां कर रखी है? बिल्कुल तैयारी है और हमारे लोगों की चाहत है। जी हमारे लोग कम से कम 35 साल से मेरी सेवा को देखकर जी। वो एकदम मन ध्यान हमारे ऊपर लगाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि आप निर्देश करो, हम काम करना शुरू कर दें। ये उन लोगों का कहना है।